अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल कफारा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड में आप ये देखेंगे कि सितारा को मिलाकर पता चल ही जाता है कि अगर इस दुनिया में कोई मेरा चाहने वाला है तो वो सिलार है, और उसको ये भी पता चल जाएगा कि इसने जो भी रकम मेरे कजन्स को दी थी कासम और सलमान को, वो सिर्फ किसी गलत अटेंशन की वजह से नहीं दी थी बल्कि मेरी उन घटिया इंसानों से जान छुड़वाने के लिए दी थी। और बहुत ही जल्द सलमान और निम्मी की हकीकत तो घर वालों के सामने खुल ही जाएगी, क्योंकि सलमान ने जो सिलार से पैसे लिए थे उसका घर वालों को नहीं पता। और निम्मी भी दिल ही दिल में ये सोचती है कि जो मैंने चाल चली थी सितारा को सलार से दूर करने के लिए, उस पर तो मिट्टी डल चुकी है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है, वो सब भूल चुके हैं। लेकिन हकीकत ये होगी जब सलार जो है वो इन सब की हकीकत सामने लेकर आएगा दोनों बहन भाइयों की, तो ये दोनों आपस में ही नज़रें नहीं मिला पाएंगे, ना बाकी घर वालों से। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप ये एक इंटरेस्टिंग सीन भी देखेंगे कि किरण अपनी माँ से कह रही है कि मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, क्या आप नहीं चाहती कि जिस तरह सितारा सलार के घर में राज करती है, याशी करती है, इस तरह आपकी बेटी भी करे। लेकिन जैसे ही उसकी वालिदा ये सुनेगी और ये गुस्से से कहेगी क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, किसके साथ सुहाने ख्वाब देख रही हो, और कहेगी क्या तुम्हें नहीं मालूम उस दिन सलमान ने जैसे ये बात की थी तो तुम्हारे भाई को कितना ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने फ़ौरन उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। लेकिन किरण ये सब सुनकर भी ये कहती है कि अम्मी जान आप एक दफ़ा उस लड़के से मिलें, ये बहुत ही तमीज़दार लड़का है। लेकिन वालिदा ये सुनकर कहती है कि देख लो किरण, अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और किरण की वालिदा किरण से कहती है क्या तुमने अपनी पप्पो की हालत नहीं देखी, वो निम्मी की वजह से किस तरह बिस्तरे मरग पर पड़ी हैं। तुम्हें इन सब चीज़ों को देखते हुए भी ज़रा एहसास नहीं है, ज़रा ख्याल नहीं है तुम क्या करने जा रही हो, किसके सुहाने ख्वाब देख रही हो। और कहती है कि देख लो उसकी बेटी ने तो चांद चढ़ा दिए हैं, सारी खानदानों के वालों के सामने बदनाम कर दिया है। किरण अपनी वालिदा से कहती है कि आपको क्या है, दूसरों की बेटियों को क्यों ऐसी बातें करती हैं, तो आप सबसे वो कहती है कि सबसे ज़्यादा बातें तो पप्पो को आपने ही सुनाई होगी, ये तो मुझे पता है। लेकिन शाहिदा ये सुनकर किरण को कहती है तुम्हें अपनी माँ पर ज़रा भी यकीन नहीं है क्या, तुम अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं रहा क्या, तुम ये समझती हो कि तुम्हारी माँ के मुंह में जो भी आएगा वो बकती जाएगी। और कहती है कि मुझे पता है कौन से मौक़ों पर कौन से अल्फाज बोलने हैं, तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किरण दिल ही दिल में ये भी सोच रही है जिस लड़के से वो प्यार कर रही है और जिस लड़के से वो सुहाने के साथ ख्वाब देख रही है, जिस लड़के के साथ सुहाने ख्वाब देख रही है, वो ये चाहती है कि जो मेरी माँ ने मेरे लिए ज़ेवरात बना कर रखे हैं मैं इनका सबको सेल करके उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ। किरण ये दिल में सोचती है कि एक दफ़ा जब मैंने उसे आर्टिफिशियल वॉच देने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये सब जानकर बहुत गुस्सा हुआ था। वो क्या करेगी, अब अपनी माँ से जो बगैर बताए वो सेट ले जाएगी सोने का और उसे बेच देगी और बेचकर कोई अच्छा सा गिफ्ट लेगी। गिफ्ट में वो वॉच ले लेगी क्योंकि वो खुश हो जाएगा जब वो उसको गिफ्ट देगी। लेकिन किरण जैसे ही घर आएगी तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, वो यही सोचती है कि शायद मुझे आज किसी ने देख लिया है। लेकिन शाहिदा कहती है कि तुम कहाँ गई थी। किरण कहती है कि मम्मा आपने मुझे खुद ही तो जिम भेजा था। शाहिदा किरण से कहती है कि अभी उस लड़के को कॉल करो, उसे घर बुलाओ, कहो कि मेरी मदर बुला रही हैं। वो जैसे ही घर आता है तो वो शाहिदा को लगता है कि मैंने इस शख्स को कहीं ना कहीं देखा हुआ है। शाहिदा उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। वो कहता है कि आंटी दुनिया गोल है, शायद आपने मुझे कहीं मॉल में देखा हो या फिर कहीं और देखा हो, पार्क वगैरह में। वो शाहिदा को भी बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा। जैसे वो चले जाता है तो वो शाहिदा भी तो उसके ख्वाब देखने लगती है और उसकी बातों में आ जाती है। शाहिदा सोचती है कि जैसा मैं चाह रही थी किरण के लिए, ये तो बिल्कुल वैसा है, वैसा ही रिश्ता मिल गया है मुझे। और शाहिदा कहती है कि अब देखूंगी नजमा को कैसे मेरी बातें करती थी मेरी बेटी को, क्योंकि वो मुझे बातें सुनाती थी कि तुम्हारी बेटी को कोई ब्याह कर नहीं ले जाएगा। अब मैं उसे बताऊंगी किस तरह से मैंने अमीर घराना में शादी की है अपनी बेटी की, यहाँ पर मेरी बेटी राज करेगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सितारा जो है वो सलार को कहेगी कि सलमान को जो भी आपने पैसे वगैरह दिए थे मेरे रास्ते से हटने के लिए वो इससे वापस ले लो। लेकिन सलार ये सब देख कर सुनकर कहता है कि सितारा तुम फिक्र नहीं करो इस बात की। सलार कहता है कि सलमान जो भी कर रहा है मैं इसको तो सज़ा उसकी अपने हाथों से दूंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सलार क्या करता है कि वो सितारा को साथ लेता है और सलमान के घर पहुंच जाता है। जैसे ही सलमान के घर पहुंचेगा वो सलमान का गिरेबान पकड़ लेगा। सलार कहता है कि सलमान तुम साहिबा से क्यों मिले थे। आगे से सलमान ढीठों की तरह कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जिससे मर्जी मिलूँ, तुम्हें क्या मसला है। सलार कहता है कि मैंने तुम्हें ये पैसे इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इधर उधर की बातें करो, मैंने सितारा के रास्ते से हटने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, क्या तुम इस बात को भूल गए हो। तू तो मेरा ही पपेट था, तुम मेरी बीवी के खिलाफ दूसरों के इशारों पर कैसे नाच सकते हो।
راہ سے سلمان اور سالار کی بہت ہی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور گھر والے یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ سلمان سالار سے ڈر تو جاتا ہے لیکن جیسے ہی منہ کھولنے لگتا ہے تو سالار اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ گھر والے یہ سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو کے ہکا بکا رہ جائیں گے کہ کیا سالار نے ستارہ کے راستے سے ہٹنے کے لیے سلمان کو کافی زیادہ رقم اور گھر گاڑی دیے تھے، لیکن پھر بھی سلمان ستارہ کے پیچھے ہی ہے۔ یہ سب تو یہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن ماں سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ کیا میرے بیٹے کو ایسے کون مارے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ستارہ اگر اس نے نکاح کر ہی لیا ہے ستارہ نے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے ہیں، دھل گئے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔